वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़, जो कि सेकंड बुक का चैप्टर है, 11 चैप्टर मार्केटिंग, जिसका ये एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आता है, ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़। मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़ 5 तरीके की होती है। अब सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी इसके बारे में, जिसमें हमें ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी फ़िलॉसफी या कोई भी थिंकिंग डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसको कोई भी मार्केटिंग एफ़र्ट्स करने हैं। मार्केटिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडवर्टीज़ करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, तो ये एक मार्केटिंग है। चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने किसी प्रोडक्ट का कोई फ़ीचर बनाना हो या सेलिंग टेक्निक्स डिसाइड करनी हो या फिर कस्टमर की नीड को देखना हो, तो उसमें मार्केटिंग एफ़र्ट लगते ही लगते हैं। तो वो कैसी फ़िलॉसफी अपनाता है, कैसी थिंकिंग अपनाता है, कैसा तरीका अपनाता है, ये इसमें हमें बताया जाता है। इस मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से बताया गया है कि तब से लेकर अब तक हम कौन से कंसेप्ट में पहुंच गए हैं कि जहां तक हम लोग अब इस तरीके से अपनी मार्केटिंग को करते हैं। तो इसमें 5 चीज़ें होती हैं, 5 कंसेप्ट है, 5 फ़िलॉसफीज़ है। सबसे पहली है प्रोडक्शन, दूसरी है प्रोडक्ट, तीसरी है सेलिंग, फोर्थ है मार्केटिंग और फिफ्थ है सोशल मार्केटिंग, जिसको हम सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। अब हम वन बाय वन करके इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जब इनोवेशन स्टार्ट हुई थी, तब क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ ना प्रोडक्शन पे ही ध्यान दिया जाता था। सेलिंग एक प्रॉब्लम नहीं थी, जो भी गुड प्रोड्यूस करता था वो आराम से बेच पाता था, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी का फोकस किस पे था? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे। ऐसा माना जाता था कि प्रॉफिट तभी होंगे जब हम प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे करेंगे। उससे क्या होता था, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता था। अब कंज्यूमर्स जो थे वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को फेवर करते थे जो कि अफोर्डेबल प्राइस पे और ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल हो। तो किस पे ध्यान दिया जाता था? एक तो अवेलेबिलिटी पे और अफोर्डेबिलिटी पे। ये एक की थी किसी भी फर्म की सक्सेस के लिए। अब इस पे ध्यान दिया ही नहीं जाता था कि वो किस तरीके से बिक रहा है या कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था, जिससे कि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए। इसमें ये बताया गया है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब प्रोडक्शन से ही समझ आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ही कोई भी फर्म ध्यान देती थी, उससे पे और किसी चीज़ पे कोई ध्यान दिया ही नहीं जाता था। अब क्या हुआ, अब आया नेक्स्ट कि भाई सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान नहीं देना, अब हमें अपने प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो मार्केट में, बस हम इस पे ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट है कैसा, इस पे हम ध्यान दे ही नहीं रहे थे। तो अब क्या हो गया कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें हमें ये देखना था कि प्रोडक्ट तो अवेलेबल हो ही हो, लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। अब क्या हो गया कि कस्टमर जो है वो ऐसे प्रोडक्ट को देखने लग गए जिनकी क्वालिटी जो है वो सुपीरियर हो, जो क्वालिटी में अच्छे हों, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिनके फीचर्स अच्छे हों। अब फर्म का जो एम्फेसिस था, मतलब फर्म का अभी तक जोर किस पे था? प्रोडक्शन पे। अब उनका शिफ्ट हो गया प्रोडक्ट पर। कैसे कि वो फर्म जो है अब क्वांटिटी से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की तरह प्रोडक्ट पे आ गए। क्वालिटी उनके लिए ज़्यादा मैटर करने लगी। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, एक प्रॉफिट कमाने के लिए एक की बन गया किसी भी फर्म के लिए। तो इसीलिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट से ही पता चल रहा है कि अब ध्यान सारा प्रोडक्ट पे आ गया कि भाई प्रोडक्ट के फीचर्स को इंक्रीज़ किया जाए, प्रोडक्ट को बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाया जाए और
लोगों को बेचा जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, अब सिर्फ प्रोडक्ट तक ही हमें नहीं रहना, अब क्या आया, अब आता है नेक्स्ट हमारा सेलिंग कंसेप्ट। अब सिर्फ प्रोडक्ट पे ही ध्यान ना दे के सेलिंग पे भी ध्यान दिया गया। भाई अब यही नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दो या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ही ध्यान दो, अब हमें सेलिंग पे भी ध्यान देना है। सेलिंग का क्या मतलब है, सेलिंग का मतलब ये है कि हम किस तरीके से अपने गुड्स को बेच रहे हैं। मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ही फर्म की सर्वाइवल और ग्रोथ को इंश्योर नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स जो है वो क्वालिटी गुड्स प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि अब ये कंपटीशन जो है वो बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के भी प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर दिए। इससे बिज़नेस फ़िलॉसफी जो है वो चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, कस्टमर जो है वो तब तक बाय नहीं करते थे, तब तक प्रोडक्ट को नहीं खरीदते थे जब तक उन्हें कन्विंस ना किया जाए, जब तक उन्हें उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट ना किया जाए। तो फर्म्स ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने प्रमोशनल एफर्ट्स लेने शुरू कर दिया, उन्होंने सेलिंग टेक्निक्स बनानी शुरू कर दी कि हमसे कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदे ही खरीदे। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने प्रोडक्शन कर दिया और प्रोडक्ट बना दिया, अब ज़रूरी थोड़ी है कि वो आपका प्रोडक्ट बिके ही बिके, सामने वाला कस्टमर आपका ले ले, नहीं, आपको उसकी क्वालिटी पे तो ध्यान देना ही देना है। लेकिन जब तक आप सामने वाले को उस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस में नहीं लेंगे, तो तब तक वो आपका प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा, नहीं खरीद सकता। तो इसीलिए कंपनीज़ ने क्या किया, प्रमोशनल टेक्निक्स जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सब टेक्निक्स जो है वो अपनानी शुरू कर दी। और उससे क्या हुआ कि सेल जो है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा होने लगा और सेलिंग टेक्निक्स भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उन सेलिंग कंसेप्ट में मेन मोटिव क्या था कि सेल करना किसी भी तरीके से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। तो सेलिंग ही उनकी की थी किसी भी फर्म की सक्सेसफुल होने के लिए। अब नेक्स्ट, अब क्या हुआ, सिर्फ सेलिंग ही सब कुछ नहीं है, अब क्या आ गया, अब भाई मार्केटिंग भी ज़रूरी है। देखो मार्केटिंग और सेलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सेलिंग तो है कि भाई आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको बेच दिया, लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बना के बेचा तो, लेकिन क्या उस प्रोडक्ट ने आपके कस्टमर को सेटिस्फाई किया, तो ये होता है मार्केटिंग। तो अब यही मार्केटिंग कंसेप्ट में हमें बताया गया है। मार्केटिंग का मतलब है अब किस पे फोकस आ गया बिजनेस का, कि उसका कस्टमर जो है क्या वो उस प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कस्टमर की नीड ही एक फर्म की सक्सेस की एक की बन गई। अगर हमें लंबे समय के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना होगा और उनको हर तरीके से सेटिस्फाई करना होगा। जितने भी डिसीजंस हैं फर्म में वो इसी बेस पे लिए जाते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन जो है वो एक फोकल पॉइंट बन गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, क्या फ़ीचर्स हमें चाहिए, उसका क्या प्राइस हमें रखना है और कहाँ पर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है सेल के लिए, कि जिससे कि हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ये सब चीज़ें मार्केटिंग कंसेप्ट में हमें देखी जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि पहले क्या होता था, सिंगल डोर फ्रिज आते थे। आज के समय में क्या है, कस्टमर को डबल डोर फ्रिज चाहिए। पहले वाटर कूलर आते थे, अब क्या है, अब एसीज़ हो चुके हैं। मतलब हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है और नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मार्केटिंग कंसेप्ट का बेसिक एम क्या हो गया कि उसकी नीड को, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल करना। आई होप कि मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड थी, मार्केटिंग पे, मतलब कि कस्टमर की नीड्स पे। सेलिंग और मार्केटिंग कंसेप्ट में यही डिफरेंस है। अब जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ना, उसके कुछ पिलर्स हैं। मतलब मार्केटिंग बेसिकली टिका किन सब चीज़ों पे हुआ है, ये अब हम देखते हैं। 5 पिलर्स हैं ये, जिस पे मार्केटिंग जो है वो टिका हुआ है। सबसे पहला ये है कि हमें उस कस्टमर को, उस मार्केट को आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है। दूसरा पिलर ये कहता है कि अगर हमने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया है
तो उसकी नीड्स और वांट्स को भी समझना होगा कि एक्चुअली में वो हमारे प्रोडक्ट से चाहता क्या है। तीसरा ये है, फिर जब हमने उसकी नीड्स को समझ लिया तो हम उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएं और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर दें। देन फोर्थ क्या आता है कि अगर हमने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है तो हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अपना अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटर्स को भी तो लेके चलना है। अगर हम सिर्फ अपना कंपनी का सोचते रहेंगे कि भाई हम इस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, मे बी शायद कस्टमर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को लेके ज़्यादा सेटिस्फाई हो, तो हमें वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। और फिफ्थ क्या है, मेन एम, जो कि सब ऑर्गेनाइजेशन का होता है, क्या, प्रॉफिट कमाना। ये सब एक प्रॉफिट के उस पे ही करना, प्रॉफिट के बेस पे ही ये सब चीज़ें करना। जब तक किसी भी फर्म का, किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी बिजनेस का एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। कोई भी बिजनेस चल ही क्यों रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो फोकस जो है मार्केटिंग कंसेप्ट का वो किस पे हो गया, कस्टमर की नीड्स। कस्टमर ही एक वैल्यू बन गए प्रॉफिट कमाने के लिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट है जो आता है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसको हम कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट भी। अब आपको सोसाइटल से ही समझ आ रहा होगा कि सोसाइटल से ही समझ आ रहा होगा कि मतलब सोसाइटी के लिए। अब आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई तो करना है, आपको प्रोडक्शन भी करनी है, प्रोडक्ट भी बनाना है, सेल भी करना है, मार्केटिंग भी करनी है, लेकिन आपको उसको इस तरीके से करना है कि सोसाइटी को उससे कोई नुकसान ना हो। मतलब कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। आपको गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को नहीं बनाना, आपको सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सही तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। शॉर्टेज ना हो आपकी रिसोर्सेज की, इस तरीके से ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रोडक्ट को बनाना है और कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में बिजनेस का फोकस किस पे आ गया, कस्टमर की नीड्स तो है ही है, लेकिन उसका किसी भी टास्क जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या हो गया कि नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई तो करें और कस्टमर को सेटिस्फाई भी करें। लेकिन अगर हमें लंबे समय तक टिकना है, अगर हमें कंज्यूमर के वेल बीइंग को लंबे समय तक चाहना है, तो सोसाइटी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो इसीलिए सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो मार्केटिंग कंसेप्ट का एक्सटेंशन कहलाया गया है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि मार्केटिंग कंसेप्ट भी इसके अंदर आता है। मार्केटिंग कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि नीड्स और वांट्स को कस्टमर की सेटिस्फाई करनी है, तो वो इसमें भी आता है। लेकिन आगे क्या सोचना है हमें कि सोसाइटी को कोई भी नुकसान ना हो, सोसाइटी की हर एक नीड फुलफिल हो, सोसाइटी को परेशान करके या सोसाइटी की मतलब इन द सेंस कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करके हम कुछ भी कोई प्रोडक्ट ऐसा ना बनाएं और कस्टमर को सेटिस्फाई करें। तो तभी हम लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में टिक पाएंगे और लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे। मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन से हटकर इसमें हमने किस किस पे अटेंशन दिया, सोशल चीज़ों पे अटेंशन दिया, एथिकल पे दिया, एथिकल मतलब क्या सही है और क्या गलत है, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है मार्केटिंग के, उन सब पे ध्यान दिया, जिससे कि हमारा जो है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट भी सक्सेसफुल हो गया। तो आज का जो कंसेप्ट है वो यही है कि सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ही चल रहा है। हर चीज़ हमें देखकर अपने तरीके से करनी है, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चल पाए। आई होप आपको ये मार्केटिंग फिलॉसफीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी, जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके की केस स्टडीज़ हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर की वीडियो लेसन्स या पीडीएफ्स या और भी चैप्टर्स की किसी की अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ की चाहिए, तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे मुझे मेल कर दीजिएगा, तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी टॉपिक की केस स्टडीज़ के साथ मिलूँगी। थैंक यू।